अहमदाबाद में जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसका ब्लैक बॉक्स प्लेन के टेल यानी कि प्लेन के पिछले वाले हिस्से में उसके पूंछ में होता है। और कल से दोस्तों हम इस तस्वीर को देख रहे हैं कि किस तरह से मेघानी के इस हॉस्टल में जहां डॉक्टर्स रहते हैं वहां पर प्लेन घुस गया था और यह जो हिस्सा है उसका पिछला हिस्सा है जहां ब्लैक बॉक्स हो सकता है। मगर आज सुबह 10:30 बजे तक उस ब्लैक बॉक्स को नहीं निकाला गया। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? लोग कह रहे हैं कि अब तक ब्लैक बॉक्स इसलिए नहीं निकाला गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंछ के साथ यानी कि प्लेन के पिछले हिस्से के साथ यह तस्वीर खिंचवा सकें। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। सबसे बड़ी बात, यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फोटोग्राफर ने तस्वीर ली होगी वो जमीन पर लेटा होगा और तब उसने फोटो ली होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मौके पर क्या फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा जरूरी है, तस्वीर खिंचवाना जरूरी है, वो भी लेट कर? आप सोच सकते हैं किस तरह से उस फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची होगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह शानदार एंगल आ सके। और उससे भी बड़ी बात, जैसा कि एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम कह रहे हैं, आज सुबह 10:30 बजे तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था क्योंकि ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में होता है और आप जानते हैं दुर्घटना कल हो गई थी। जो पिछला हिस्सा है वो कब से अटका हुआ है और किसी ने कोशिश नहीं की। ये तो चलिए फोटो अपॉर्चुनिटी की बात है। आप देख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री अलग अलग पोजेस में न जाने कितनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री, ये लोग जो वीडियो जारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है जो वीडियो जारी कर रहा है, उसमें संगीत डालने की क्या जरूरत है भाई? यहां कोई ड्रामा चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। इस वक्त देश शोकाकुल है। चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो, जब वो घूम रहे थे तो बाकायदा एक ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं, यहां पर भी एक संगीत चल रहा है पीछे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों, इसका क्या मकसद है? क्या सारी बातें फोटो अपॉर्चुनिटी तक सीमित है? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, यह हमें बार बार क्यों कहा जाता है कि यह वक्त नहीं है सवाल पूछने का? पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का माकूल वक्त कौन सा होता है? जब दुर्घटना होती है और आप सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तब आपको गालियां पड़ने लगती हैं, आपको देशद्रोही बताया जाता है कि देखो पूरा देश शोकाकुल है और यहां सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सही वक्त क्या है सवाल पूछने का? बताइए ना। क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार होती रहेंगी। विश्वास कुमार से मिल रहे हैं वो विश्वास कुमार जो सीट नंबर 11A में बैठे हुए थे और बच गए। यहां पर यह वाहियात आदमी क्या कह रहा है? What a coincidence! PM Modi, who has recently completed 11 years in office, met the lone miraculous 11A survivor in Ward number 11. यहां यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कितना बड़ा इत्तेफाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल पूरे किए। जो व्यक्ति यानी विश्वास कुमार बच गया वो 11A में बैठा हुआ था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां साल है। यह वार्ड नंबर 11 है। ये भाजपा के आईटी सेल के गुर्गे हैं जिन्हें 2 रुपल्ली ट्रोल मिलता है साहब। ये वो लोग हैं जिनसे स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, तमाम बड़े बड़े नेता मुलाकात करते हैं। इनका ये रुतबा है और इनकी ये अक्ल है, इनकी ये संवेदनहीनता है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भारतीय एयरलाइन को हादसे के बाद पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयरलाइन को हादसा पेश आया, जिस वजह से कई कीमती जानें भी चले गई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारतीय एयरलाइन की मुबैना गफलत की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया, जिस वजह से दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, आप बताते चलें कि भारत के सीनियर तरीन तज्जियाकार इब्सार शर्मा ने मोदी को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। गृह मंत्री ये कह देते हैं कि दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता, यानी कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी चाहे जिसकी जो भी गलती हो। जबकि हमने आपको बतलाया था इस मंच पर कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को लेकर एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि इसमें डिजाइन फ्लॉज हैं, दुर्घटना हो सकती है और हो भी गई। इसके अलावा टाटा के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब से टाटा ने जिम्मेदारी ली है कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। एयर इंडिया कई देशों में उड़ान भरने को लेकर दिक्कतें सामने पेश आती रहती हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देने चाहिए। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये लोग जो कहते हैं ना कि अभी वक्त नहीं है सवाल पूछने का, तो कब का वक्त है भाई? कब हम सवाल पूछेंगे? पहलगाम में हम सवाल नहीं पूछ सकते, कुंभ में हम सवाल नहीं पूछ सकते, दिल्ली की भगदड़ में हम सवाल नहीं पूछ सकते।
सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, इसी गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, तब क्या हुआ था याद है आपको? तब इस तिहाड़ी ने जो लोग मारे गए थे उन पर दोष मढ़ा था। यह सब हो रहा था पत्रकारिता के नाम पर। हाथरस की बिटिया को पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया जाता है और फिर वही तिहाड़ी उसे ऑनर किलिंग बताता है, उस लड़की के चरित्र पर सवाल उठाता है। यह है आपका मीडिया। अब बताइए साहब, ऐसे मीडिया पे मैं गर्व करूं? यह मीडिया कभी सवाल नहीं पूछेगा, कभी सवाल नहीं पूछेगा कि पिछले 12-14 घंटों से ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं निकाला गया था। मीडिया सवाल पूछेगा देश के गृह मंत्री पर आपने वो बयान क्यों दिया कि दुर्घटनाओं को नहीं टाला जा सकता। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। अरे भाई, दोष किसका है फिर? जनता का है कि वो प्लेन में सवार होते हैं? न मंत्री का दोष है, न टाटा का दोष है, न एयर इंडिया का दोष है। यानी कि दोष उस जनता का है जो उस प्लेन में सवार होती है। क्यों? और भाजपा आईटी सेल के गुर्गे वाहियात चीजें करते रहें, लगातार करते रहें, बार बार करते रहें। सवाल से अगर भारतीय जनता पार्टी बचेगी तो उसे कटघरे में रखिए, पूछे क्यों? दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता, यह निहायत ही संवेदनहीन बयान था देश के गृह मंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी करवा रहे हैं तो सवाल किया जाना चाहिए कि क्या ये। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि भारतीय एयरलाइन की गफलत की वजह से अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट को इतना बड़ा हादसा पेश आया। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।